चंद्रमण केवल एक रत्न नहीं, यह चंद्रलोक से गिरा हुआ अंश है। इसका स्पर्श समय को मोड़ सकता है, इसका प्रकाश युद्ध में अजेय बना सकता है और इसका शाप अमरता की कैद है। जिसके पास चंद्रमणि होगी वो अमर होगा, पर हर पूर्णिमा को वो अपने पिछले जन्म की मौत दोबारा महसूस करेगा। राजा सोमकेतु और रानी विशाखा एक दूसरे के परम प्रेमी थे। राजा ने देवताओं से युद्ध में विजय के लिए चंद्रमणि प्राप्त की थी, पर उसे रानी से छुपाया। विशाखा, जो एक महान तांत्रिक कुल की आखिरी वंशज थी, को शक हुआ। जब युद्ध जीत लिया गया, उसने यंत्रों और मंत्रों से चंद्रमणि को खोज निकाला और धारण कर ली। पर चंद्रदेव का शाप उसी क्षण जागृत हुआ। जो चंद्र की शक्ति को धोखे से ले, अमर होगा, पर हर जन्म में उसी व्यक्ति से फिर प्रेम करेगा और उसी के हाथों मरेगा। एक पुराने ग्रंथ में वर्णित है, चंद्रमणि को त्रिदेवों ने एक साथ तैयार किया था। शिव की शक्ति, विष्णु की स्मृति, ब्रह्मा की योजना। इसे मनुकाल में छुपा दिया गया था ताकि कोई भी माया का भूखा इसका दुरुपयोग न करे। विशाखा इसका पहला शिकार बनी। 21वीं सदी की दिल्ली में आन्वी चौहान, एक पुरातत्वविद, को एक रहस्यमयी नक्शा मिलता है जिसमें उत्तराखंड के एक खोए हुए मंदिर नयन शक्तिपीठ का उल्लेख है। जैसे जैसे वह मंदिर की खोज में जाती है, उसे सपने आने लगते हैं। एक युद्ध, एक प्रेमी की चीखें और एक स्त्री जो ज्वालाओं में गिरती है। उसे महसूस होता है वो विशाखा है और उस स्त्री को जिसने उसे जलाया था, उसी का पुनर्जन्म उसका बॉस ईशान ठाकुर है। चंद्रमणि को ढूंढने के लिए एक गुप्त तांत्रिक मठ काल मंडल भी जाग गया है। इन तांत्रिकों का नेता है भैरवनाथ, जो खुद 600 सालों से चंद्रमणि के लौटने का इंतजार कर रहा है। उनकी योजना, चंद्रमणि को ग्रहण की रात बलिदान करके समय को उल्टा मोड़ना। उन्हें केवल आन्वी की पूर्ण मृत्यु की आवश्यकता है, क्योंकि वही है चंद्रमणि का सच्चा द्वार। चंद्र ग्रहण की रात आन्वी को पर्वत की चोटी पर बलिदान के लिए ले जाया जाता है। ईशान, जिसे अब अपने पिछले जन्म की यादें आने लगी हैं, तांत्रिकों से लड़ता है। भीषण युद्ध, मंत्रों, अस्त्रों और चंद्रमणि की शक्ति के बीच शिव स्वयं प्रकट होते हैं। वे घोषणा करते हैं, जब प्रेम विश्वासघात से बड़ा हो, शाप भी मुक्त हो जाता है। आन्वी चंद्रमणि को शिवलिंग पर चढ़ा देती है। शाप टूटता है। भैरवनाथ और उसका मठ नष्ट हो जाता है। आन्वी और ईशान साथ हैं, पर यादें अब धुंधली हैं। मणि विलीन हो चुकी है, लेकिन हिमालय के ऊंचाई पर एक चट्टान पर अब भी वो शब्द उकेरे हैं, प्रेम जब सच्चा हो, समय झुक जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें